हेलो स्टूडेंट, आपका कपूर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप कपूर क्लासेस पर अपनी वीडियो देख रहे हैं, मैथ्स में मैं आपके बीच में समांतर श्रेणी लेके चल रहा हूँ। ठीक है, इसी बीच में हम कई सारी वीडियो पार्ट बन चुके हैं, जिसके पार्ट नंबर 5 एंड कई सारे पार्ट बन चुके हैं, मुझे ध्यान में नहीं है, मतलब शायद 6 तक पार्ट पहुँच चुका है, 7वां पार्ट शायद बनने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, समांतर श्रेणी में आपके बीच में यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, इसी बीच मैंने आपके कई सारे क्वेश्चन भी कराए, यानी कई सारे मैंने क्वेश्चन भी कराए इसमें, यानी आपने देखा होगा कि इनमें क्या कराते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपके बीच में डिफरेंस लेना भी बताया है, सर्वांतर भी बताया है, और प्रथम पद एंड दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, कई सारे पद होते हैं, जैसे आपको निकालने के लिए फॉर्मूला दिया था, व्यापक रूप का एक फॉर्मूला दिया है। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आज लेके आए हम, इसी पॉइंट में एक क्वेश्चन आया आपके बीच में। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल सब्सक्राइब एंड वॉचिंग टाइम बढ़ाते रहें। जैसा कि आप जानते हैं, कपूर क्लासेस आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आता है। आइए चलते हैं अपने मेन पॉइंट पर, क्या चलता है इसमें, क्या होने वाला है। यानी पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 3, 8, 13, 18 में कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। 78 पद कैसे होगा, ये मैं आज आपको बताऊंगा कि 78 पद कैसे बनेगा। ठीक है, मैंने आपके लिए सबसे पहले एक फॉर्मूला पढ़ाया होगा, यानी एक फॉर्मूला पढ़ाया होगा a+n-1 इंटू डी वाला। ठीक है, बाकी तो आप जानते हैं कि a निकालते हैं, प्रथम पद निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, सार्वधातुक निकालते हैं, और उसे कैसे कैसे पुट करते हैं। आइएगा मैं चलता हूँ इस पॉइंट पे कि इस चीज़ को हम कैसे करते हैं। चलिएगा, देखो क्या है इसमें, समांतर श्रेणी में मैथ नंबर एक्सरसाइज 5.1 चालू हुई है। आज क्या करना है, इसे मैं पहले भी क्वेश्चन करा चुका हूँ और इस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ। ठीक है, यानी पार्ट हमारा कौन सा बनेगा, ये पार्ट नंबर 7 है। क्या है, पार्ट नंबर 7 है शायद। ठीक है, शायद नहीं, सात ही है। ठीक है, क्या है, 7 पार्ट नंबर है। हमें पता है कि क्या पूछा, 3, 8, 13, 18 में कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है, 78 है। ठीक है, मैं जानता हूँ, सबसे पहले आप जानते हैं एक फॉर्मूला मैंने बताता हूँ। क्या बताया था मैंने, एक फॉर्मूला बताया। क्या, सबसे पहले एक व्यापक रूप का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, व्यापक रूप का एक फॉर्मूला होता है, आपको जानते होंगे व्यापक रूप का एक फॉर्मूला। पहले आप फॉर्मूले को याद करेंगे, पहले बोला करो मेरे साथ में, व्यापक रूप का एक फॉर्मूला होता है। बोलो कि ए क्या होता है, बोलो मेरे साथ में, ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। क्या होता है, ए प्लस 3d होता है। क्या होता है, ए प्लस 3d डैश डैश डैश, जैसी चीज़ बढ़ती चली जाती हैं वह आप जानते होंगे। मैंने एक फॉर्मूला आपके बीच में एक और पढ़ाया है कि a+n-1 इंटू डी, यानी एक फॉर्मूला पढ़ाया था a+n-1 इंटू डी। ये किसके बराबर होता है, ये an के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ये an के बराबर होता है। आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चन होने वाला है किस फॉर्मूले से होने वाला है, इस वाले फॉर्मूले से होने वाला है। किस फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से होने वाला है। आप जानते हैं सबसे पहले क्या निकालते हैं, पहला पद निकालते हैं। क्या निकालते हैं, पहला पद निकालते हैं। पहले पद में क्या निकालना होता है, पहला पद कितना हमारे पास में, पहला पद कितना दे रखा है हमारे पास में, 3 दे रखा है। कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। और दूसरा पद हम यानी सार्वधातुक निकालेंगे। सार्वधातुक के लिए एक फॉर्मूला बनता है, डी निकालने के लिए एक फॉर्मूला बनेगा। डी के लिए एक फॉर्मूला बनता है, डी बराबर a2 माइनस के a1। a2 माइनस के a1 होता है, यानी मैं पहले क्या मानता हूँ, इसको a1 मानता हूँ, इसको a2 मानूंगा, इसको a3 मानूंगा, इसको a4 मानूंगा, इसको a5 मानूंगा। जैसी चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं, चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी आगे। ठीक है, हमें क्या करना है कि a बराबर कितना है 3 और d बराबर कितना है a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, d बराबर a2 का मान कितना दे रखा है 8, a1 का मान कितना है 3, और d बराबर कितना है 8 माइनस 3 कितना होगा 5। कितना होगा, 8 माइनस 3 कितना होगा 5। और d का मान कितना निकल के आया था हमारे पास में, 5 निकल के आ गया। कितना निकल के आया है, 5 निकल के आया है। आप इतना तो आप जानते होंगे ये कैसे करते हैं। ठीक है, आप कह रहे होंगे सर कि आपने डी और ए तो निकलवा दिया, ये तो हम भी जानते हैं। अब बात ये बताओ कि ये पद कौन सा पद 78 है, यार ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि कौन सा पद 78 है। 78वां पद कैसे निकालेंगे, मान ये 78 पद है, इसको क्या माना मैंने, इसको an मान लिया। क्या मान लिया, इसको an मान लिया। यानी मैंने देखा an बराबर क्या रखा है मैंने 78, यानी 78 रखा। क्या रखा, 78। आप जानते हैं कि इसका फॉर्म होता है an बराबर a+n-1 इंटू डी। इधर लिखते हैं दोबारा से, an बराबर a+n-1 इंटू डी, a+n-1 इंटू डी। क्वेश्चन बड़े हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन दमदार होंगे और चीज़ें समझ में आएंगी कि इसकी गारंटी मैं लूँगा। ठीक है, आप चलिएगा चलते हैं। an का मान कितना दे रखा, आप बताइएगा कितना दे रखा, 78 पुट करते हैं बराबर कितना दे रखा है an का 78। कितना मान दे रखा है हमें an का 78 दे रखा है। कितना, 78 बराबर इक्वल टू a का मान कितना है 3, a का मान कितना है 3 प्लस n माइनस n का मान हमें पता नहीं है, और d का मान कितना है 5। d का मान कितना है हमें 5। ठीक है, मैं सबसे पहले क्या बोलता हूँ, जो n वाले एक तरफ, बिना n वालों को एक तरफ, क्या करते हैं, बिना n वालों को एक तरफ करेंगे। 78 माइनस 3, 78 माइनस 3 और n माइनस 1 इंटू 5। ठीक है, इतना तो आप कर लोगे, इतना आप जानते हो ना। इसके बीच में आगे चलते हैं कि 78 में 3 आया, कितना लेस हो 75। कितना हो 75 बराबर n माइनस 1
इंटू 5, ठीक है। अब जो क्या करना है आपको, इसमें गुणा नहीं करना, क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना, क्या करना है, इसको डायरेक्ट कहाँ लेके आना है, नीचे लेके आना है, यानी अपॉन में आएगी 75/5 इक्वल टू n-1, ठीक है। इतना आ गया, n-1 बराबर कितना है, 75/5, 5 से डिवाइड करते हैं, यानी कितना डिवाइड होगा, 5 एकम 5, कितना होगा 5 बन जा 5, सॉरी 5 बन जा 5, और कितना बचा हमारा 3 बचा, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35 हो गया, क्या होगा n-1, ठीक है। कितना है, यानी n-1 की वैल्यू कितनी आती है, 17 आती है, कितनी आती है, 17 आती है। इसी बीच में n-1 की वैल्यू 17 आती है, तो n-1 बराबर 17, इसको ऐसे क्रम में लिखा, इस 1 को उधर पहुंचाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी n बराबर 17 प्लस 1, n बराबर 17 प्लस 1, n का n बराबर कितना आएगा 18, कितना निकल के आया 18, यानी n का मान कितना निकल के आया था हमारे बीच में 18, कितना निकल के आ गया 18। तो बात देखो, किसी को दिक्कत हो रही, कोई पूछ रहा है कि 5 से डिवाइड किया कितना हुआ, 5 एकम 5, एक बार गया, कितना बचा 2 5 25, हाँ सॉरी कितना हुआ 15 बार, कितना 15, सॉरी हाँ गलत हो गया है, सही बोला बच्चे ने, कितना हुआ 15 होगा, तो 15 प्लस 1 कितना होगा 16 होगा, कितना होगा 16 होगा। तो n का मान कितना निकल के आया था 16, यानी मैं जानता हूँ n का मान कितना निकल के आया 16। उसने क्या पूछा था कि कौन सा पद 78 होगा, यानी 78वां होगा, कौन सा पद 78वां होगा, यानी मुझे कितना निकल गया, n बराबर कितना आया 16 निकल के आया, 16 निकल के आया, तो मुझे पता है कि 16वां पद यानी 16वां पद कितना होगा, 16वां पद कितना होगा 78 होगा, 16वां पद कितना होगा हमारा 78 होगा, कितना होगा 78 होगा, ठीक है। आपके बीच मैंने एक क्वेश्चन कराया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो नहीं समझ में आती दोबारा से इसको दोबारा पीछे करके दोबारा देख सकते हैं, चीज़ समझ में आएंगी, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। चीज़ें थोड़ी अटपटी होंगी, केवल यहाँ मिस्टेक हुई है उसको मैंने ठीक कर दिया, ठीक है। देखो करो, इससे स्क्रीनशॉट लेते हैं, इसका ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के बीच में एक क्वेश्चन और लिखता हूँ मैं आपको, ये कैसे करना है, ठीक है। इसे हम लिखा रहने देंगे क्योंकि हमें पता है कि इसी पर सारे क्वेश्चन होने वाले हैं आगे वाले, जो सेम टू सेम यही प्रोसेस लगने वाला है। उसी क्वेश्चन में क्या करना है, पहला क्वेश्चन दे रखा है 7 13 18 205 19,000 में कितने पद हैं, ये पूछ रहा है कितने पद हैं, पद निकालने, इसमें कितने पद निकालने होंगे हमें। मैंने आपको सबसे पहले क्या बोलता हूँ, सबसे पहले क्या लिखना है आपको, एक फॉर्मूला लिखना, क्या लिखना है आपको, पहले फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला मैं लिख चुका हूँ, a + d a + 2d और a + 3d। जैसे ऐसी चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी वैसी चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है an बराबर, एक फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। ये मैं हर क्वेश्चन में बोलता हूँ कि फॉर्मूला बेसिस, हर वीडियो में बोलता हूँ कि फॉर्मूला को बेसिस प्रकार से आपको याद करना पड़ेगा। तो a + n - 1 × d। आपको पता है कि a का मान कितना दे रखा है हमारे पास में, 7 दे रखा है, a का मान 7 है, आप इतना तो सीख गए हैं अब। और d निकालना है हमें, क्या करेंगे a2 - के a1, क्या करेंगे a2 - के a1, a2 का मान 13 - 7 कितना होगा कितना बचेगा, लेस करके d का मान कितना निकल के आया था हमारे पास में 6, कितना निकल के आया, d का मान 6 निकल के आया, कितना निकल के आया, d का मान 6 निकल के आ गया। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना हुआ, a + n - 1 × d वाला फॉर्मूला है, an बराबर a + n - 1 × d, यानी an का मान मैंने क्या मानता हूँ, इसको an माना मैंने, an का मान कितना माना 205 माना, क्या माना 205 माना, मैंने 205 में पुट करा, an बराबर 205, a का मान कितना 7 + n - 1 × d कितना दे रखा है हमारे पास में 6, कितना दे रखा है 6। तो हम इसको 7 को इधर लेके आएंगे, 205 - 7 कितना होगा n - 1 × 6, ठीक है। 7 को लेस करेंगे, 15 में 6 कितना बचेगा, 15 में से 6 आते हैं कितना बचेगा 8 बचेगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। अरे लो, तुम पे घटाना भी नहीं आता, क्या करोगे तुम, लो 15 में से 8 गए तो कितना बचेगा, लो इसमें भी दिक्कत करते हो, बोलो क्या बचेगा, 8 बचेगा, 8 बचा, यहाँ क्या बचा 9 बचा, 9 का 1 लिखा, 9 का 9 लिख दिया, और यहाँ क्या बचा 1 बचा, यानी कितना बचा 198, कितना बचा 198, कितना बचा 198 बराबर n - 1 × 6 यानी 6, ठीक है। मैंने क्या बोला, इसका गुणा नहीं करते, इसका गुणा नहीं करेंगे, इस 6 को कहाँ लेके आएंगे, इस 6 को कहाँ लेके आएंगे, इसके नीचे लेके आएंगे, 198
अपॉन 6 बराबर n-1, ठीक है, अपॉन 6 n-1। हमने इतना लिख दिया। हमें क्या करना है, 6 से क्या करना, डिवाइड करना है इसको। कितनी बार आएगा करना डिवाइड इसको, देखो किसी किसी बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, डिवाइड करना भी नहीं जानते। 6 को डिवाइड से करते कितना आएगा, बोलो 6 कितना होता है, 18 होता है, यानी 18 आएगा निकल के। 3 हो गया, कितना होता है 1 बचा 6 18 कितना है 33, यानी कितना निकल के आता है n-1 का मान कितना है, n-1 का मान निकल के कितना आता है 33, कितना निकल गया है 33। आप जानते हो पुरानी प्रक्रिया की तरह क्या करेंगे इसमें, यानी n-1 इक्वल टू 33, इस मान को उधर ले आएंगे, किसका हो जाएगा प्लस का 33 प्लस 1, यानी n का मान कितना आता है 34, यानी n का मान कितना आता है 34, कितना आया था 34 आया। तो मैं जानता हूं कि वो पूछ रहा है कितने पद है इसमें, तो लिखना है इसमें कि इसमें कितने पद होंगे, 205 में कितने पद होंगे, 34 पद उपस्थित हैं। कितने पद हैं, 34 पद उपस्थित हैं। आपके बीच में एक क्वेश्चन दिया, 2 क्वेश्चन दिए आपके लिए। इन क्वेश्चनों को विशेष प्रकार के अच्छे तरीके से करना। केवल आपका होमवर्क क्या है आज, इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से रिवाइज करना है। क्वेश्चन बड़े हैं और चीज़ें समझ में जल्दी आएंगी, लेकिन क्वेश्चन क्या है, थोड़े बड़े हैं, आपको फॉर्मूले याद होते हैं, चीज़ें अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। क्या इसमें कितने पद पूछा है कि इसको an मानना है, आप बाकी प्रक्रिया आप जानते हैं, a d निकालना, क्या मानना है इसको an मानना है। और बाकी आपके लिए कंप्यूटर क्लास आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आपके दिन प्रतिदिन आपके बीच में पहुंचाता रहेगा और पहुंचा ही रहा है। और आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से पढ़िए, क्योंकि पेन कॉपी लेके साथ में बैठा करें, और आपको कोई डाउट बनता है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये आपको फुल छूट मिलेगी इस चीज़ में, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, कंप्यूटर क्लासेस अपनी वीडियो देखनी है, और जो भी आपके दोस्त हैं उनको वीडियो शेयर करिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वीडियो शेयर करोगे तो हमारा वॉचिंग टाइम बढ़ेगा और सब्सक्राइब बढ़ेंगे। हमें इसकी जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि आपको क्या करना है, केवल आपको पढ़ना है और दूसरे को पढ़ाना है। खुद भी पढ़ो, दूसरे को भी पढ़ाओ, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। बाकी कल चलते हैं, कल आते हैं नेक्स्ट वीडियो लेके। थैंक यू, धन्यवाद।